हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज़ सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए जो वीडियो लेकर के आई हूँ आप लोगों के सेकेंड ईयर का है। सेकेंड ईयर में हम लोगों ने नॉलेज का जो है ज्ञान का पूरा कर लिया है। ज्ञान किसे कहते हैं, इम्पॉर्टेंस एंड सोर्सेस ऑफ नॉलेज, ये सारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम जो करेंगे वो करिकुलम का है। करिकुलम का को जो है किस तरह से उसका पहले तो क्या है डेफिनेशन करेंगे, फिर उसके बाद से इम्पॉर्टेंस, करिकुलम का इम्पॉर्टेंस, नेचर भी करना है। तो ये सारी चीज़ें हम आज करेंगे। करिकुलम पहले मीनिंग करेंगे, फिर नेचर ऑफ करिकुलम करेंगे, फिर करिकुलम का डेवलपमेंट करेंगे एंड उसके बाद इम्पॉर्टेंस, फिर उसके बाद टाइप, कितने टाइप्स है। तो आज इतने टॉपिक 3 to 5 टॉपिक्स आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, उससे पहले मैं बता दूं, हम लोग वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आप लोग जो है जो भी हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल आइकन को भी हिट कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, करिकुलम का मतलब होता है, हिंदी में जो बोलते हैं वो पाठ्यक्रम बोलते हैं। पाठ्यक्रम मतलब क्या होता है। सबसे पहले जब भी आपको इस तरह से, पहले तो आप देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे। सबसे पहले आएगा कि पाठ्यक्रम से क्या समझते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पाठ्यक्रम, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पाठ्यक्रम, या आप क्या समझते हैं, इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो वो उसमें आपको ये डेफिनेशन लिखना पड़ेगा जो अभी हम लोग जाके डिस्कस करने वाले हैं। और सेकेंड क्वेश्चन आता है नेचर ऑफ करिकुलम, पाठ्यक्रम की प्रकृति क्या है वो आपको बताना है। डेवलपमेंट, पाठ्यक्रम का विकास कैसे होता है ये, और फिर उसके बाद इम्पॉर्टेंस, और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको मेन जो पॉइंट है पाठ्यक्रम से रिलेटेड वो करना है। सबसे पहले तो पाठ्यक्रम, करिकुलम को जो है हिंदी में पाठ्यक्रम बोलते हैं। ये कहाँ से लिया गया, तो हम लोग जब ये इस तरह से लिखते हैं ना कि पाठ्यक्रम, जो शब्द है वो लैटिन का शब्द है जिसका मतलब ये होता है, उस तरह से लिखेंगे तो मार्क्स अच्छे मिलते हैं। तो हम लोग स्टार्टिंग ही ऐसे करेंगे। आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप अपना नोट्स बना लीजिएगा। मैं कभी भी आपको ये नहीं बोलती हूँ कि आपको नोट्स जो है किसी और पे डिपेंड होइए, ट्राई कीजिए खुद से नोट्स बनाने का। लेकिन अगर आपको बना बनाया नोट्स मिलता है तो आप देख सकते हैं उसको, बट ट्राई ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए कॉन्सेप्ट क्लियर करने का। तो पाठ्यक्रम का क्या है, देखिए इसका मतलब है, पाठ्यक्रम को लैटिन शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है करियर। ठीक है, और इसका अर्थ करियर आप समझते ही हैं कि जिसमें हम लोग जो है अपने प्रोफेशनल लाइफ को जो है एनहेंस करते हैं, प्रोफेशनल लाइफ को बनाते हैं। तो पाठ्यक्रम जो है वो लैटिन शब्द से लिया गया है जिसका मतलब अगर एक्चुअल मीनिंग बोले तो ऐसा होता है रनिंग कोर्स। मतलब कोई एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप एक प्लानिंग कर रहे हैं और उस प्लानिंग के तहत आप चलते हैं और जाके वो लक्ष्य प्राप्त करते हैं। ये रिलेटेड टू स्टडी, रिलेटेड टू नॉलेज, रिलेटेड टू एजुकेशन होता है, तो उसको हम पाठ्यक्रम बोलते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में एकदम इसका अर्थ दिया हुआ है, इंग्लिश में भी दिया हुआ है। पाठ्यक्रम लैटिन शब्द है लैटिन शब्द करियर से लिया गया है जिसका अर्थ होता है रनिंग कोर्स। इस प्रकार पाठ्यक्रम का अर्थ होता है एक निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चलाया गया प्लान, चलाया गया जो है पाठ्यक्रम उसे बोलते हैं हम लोग। अब इसमें हम लोग एक दो अगर राइटर का इसका लिख देते हैं तो उसमें मार्क्स अच्छे आते हैं, जैसे आप जानते हैं। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कनिंघम का नाम देंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा। कनिंघम के शब्दों में पाठ्यक्रम अपने स्टूडियो यानी कि स्कूल, क्योंकि पाठ्यक्रम स्कूल से रिलेटेड है, याद रखिएगा। स्कूल में अपने आदर्श, अपने उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव को के अनुसार अपनी सामग्री को ढालने की कलाकार के हाथों में एक उपकरण है। अगर मैं इसको सिंपल शब्दों में आपको बताऊं तो यहाँ पे कनिंघम का कहना है कि पाठ्यक्रम जो करिकुलम है एक वेपन है जो कि जो लोग स्कूल चला रहे हैं या फिर स्कूल में जो नॉलेज आप देना चाहते हैं उनके लिए एक हथियार है जिसके थ्रू वो जो पाना चाहते हैं, जो अपना लक्ष्य बनाए हैं। लक्ष्य क्या बनाते हैं कि हम बच्चों को नॉलेज दे सकें, बच्चों को अच्छे से अच्छे क्वालिटी वाले एजुकेशन दे सकें। तो जो लक्ष्य बनाते हैं उसको पाठ्यक्रम के तहत हम प्राप्त करते हैं। इसको कनिंघम ने इस वे में प्रेजेंट किया है। ठीक है, तो ये मीनिंग हो गया। इसमें बहुत सारे मीनिंग और भी लिखे हुए हैं। यह वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थियों को स्कूल द्वारा प्रदान की गई सभी गतिविधियों और अनुभव का कुल योग है
दूसरा मीनिंग ये होता है। तो इस तरह से आप जब मीनिंग लिखेंगे तो दोनों इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। इन शॉर्ट आप अपने माइंड में ये बैठाएंगे कि पाठ्यक्रम एक प्रोसेस है, एक प्लान है जो कि रिलेटेड टू एजुकेशन, रिलेटेड टू स्टडी, हम लोग एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसको फॉलो करते हैं। या आप अपने से भी दे सकते हैं, जब आप वही बात है, जब आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो खुद से अपना डेफिनेशन दे सकते हैं। ये हुआ। और भी पाठ्यक्रम का बहुत सारा दिया हुआ। पाठ्यक्रम शिक्षा प्रद प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण वस्तुओं में से एक है, इस तरह से दिया हुआ है, ये आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। अब आइए हम बात करते हैं मेन पॉइंट में बात कर रहे थे, हम बात करते हैं नेचर ऑफ करिकुलम, मतलब कि पाठ्यक्रम की प्रकृति पे। पाठ्यक्रम की प्रकृति क्या होती है, नेचर क्या होता है। तो देखिए इसमें आपको मिलेगा जो है 5 मिलेगा, 5 इसका पॉइंट लिखना है। पहला है एक योजना के रूप में पाठ्यक्रम, मतलब एक प्लान आप बनाते हैं, प्लान के तहत आप एक करिकुलम बनाए हैं बच्चों के लिए, जिससे कि वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सके, एक योजना के तहत, पहला। दूसरा होता है एक अनुभव के रूप में पाठ्यक्रम, एक्सपीरियंस पे बनाते हैं, इसका नेचर एक्सपीरियंस भी है। विषय वस्तु के रूप में, सब्जेक्ट रिलेटेड बनता है तो सब्जेक्ट रिलेटेड। एक उद्देश्य के रूप में, ऑफकोर्स कोई ऑब्जेक्टिव को हम पूरा करने के लिए बनाते हैं तो वो एक प्रणाली के रूप में, क्योंकि ये एक प्रोसेस को फॉलो करता है, एक फुल रूल्स एंड रेगुलेशन के प्रोसेस को फॉलो करता है, तो एक प्रणाली के रूप में। अध्ययन के एक क्षेत्र के रूप में, क्योंकि ये रिलेटेड टू स्टडी है तो इसके स्टडी में जो है वो एक ऐसा क्षेत्र होता है, एक ऐसा एरिया होता है जिसमें हम ऑब्जेक्टिव को प्राप्त कर सकते हैं इसको फॉलो करके। तो ये नेचर हुए। अब देखिए मैं आपको बता दूं, जब भी आप नेचर, इम्पॉर्टेंस ये सब लिखे ना तो पहले ऐसे लिखेंगे पाठ्यक्रम की प्रकृति या नेचर ऑफ करिकुलम। उसके बाद 5 पॉइंट आप यहाँ लिख देंगे। उसके बाद आप 1 बाय 1 पॉइंट को लेंगे और नहीं भी कुछ आता है तो भी 2-2 लाइन, 3-3 लाइन वो सारे पॉइंट को डील करेंगे और पॉइंट को आप अंडरलाइन कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में डील कर रहे हैं, बता रहे हैं और आपके आप नॉलेजेबल पॉइंट टू पॉइंट वाली बातें भी दे रहे हैं और आपका पेज भी कवर होता है। ठीक है, तो इस तरह से ज़रूर कीजिएगा। अब ये हो गया आपका नेचर ऑफ करिकुलम। आइए बात करते हैं करिकुलम डेवलपमेंट, मतलब कि पाठ्यक्रम के विकास के बारे में। अब इसके विकास के डेवलपमेंट कैसे होता है, पाठ्यक्रम का डेवलपमेंट कैसे होगा, बताइए। पाठ्यक्रम को लाया ही क्यों जाता है, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। तो इसके डेवलपमेंट में क्या है, पाठ्यक्रम विकास का अर्थ है सतत प्रक्रिया, कंटिन्यूअस चलने वाला एक प्रोसेस है। पाठ्यक्रम डेवलपमेंट, पाठ्यक्रम विकास कंटिन्यूअस चलने वाला एक प्रोसेस है जो कभी भी ख़त्म नहीं होता है और उस प्रोसेस में बहुत सारी मुश्किलें, बहुत सारी परेशानियां आती है, लेकिन वो कंटिन्यू बने रहता है। अब इसमें किस किस चीज़ों पे फोकस किया जाता है पाठ्यक्रम में, तो इसमें 4 है। फिर वही लिखेंगे कि फोकस किस पे किया जाता है, मुख्य बिंदु क्या है पाठ्यक्रम विकास के, तो 4 है। शिक्षण उद्देश्य पहला है, एजुकेशन ऑब्जेक्टिव, नॉलेज ऑब्जेक्टिव, टीचिंग ऑब्जेक्टिव। फिर उसके बाद है पढ़ाने का तरीका, मेथड ऑफ टीचिंग। फिर है उसके बाद परीक्षा या परीक्षण, इवैल्यूएशन बोलते हैं जिसको। और फिर है हम लोग प्रतिपुष्टि, मतलब रिजल्ट। तो ये 4 पाठ्यक्रम को सक्सेसफुल बनाता है, पाठ्यक्रम के विकास में मदद करता है। इसमें से कोई भी एक फेल होता है तो पाठ्यक्रम सक्सेसफुल नहीं होता है। अब थोड़ा थोड़ा मैं इसको डील करती हूँ क्योंकि ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में, लॉन्ग में भी आ जाता है। तो शिक्षण उद्देश्य, शिक्षण पढ़ाए जाने वाले विषय सामग्री के मद्देनजर 3 प्रकार के शिक्षण उद्देश्य को ध्यान में रखा जाता है। क्या क्या है, संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, सकारात्मक, मनोमोटर, मतलब कि दिमाग वाला। तो ये 3-4 तरीके हैं। अब इन 3-4 उद्देश्य को ध्यान में रख करके जो है वो पाठ्यक्रम बनाया जाता है और उनको प्राप्त करने की पूरी से पूरी कोशिश की जाती है। फिर है टीचिंग ऑफ मेथड। मेथड का टीचिंग क्या है, शिक्षण अनुभव प्रदान करने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू शिक्षण रणनीतियाँ हैं। शिक्षार्थियों के व्यवहार के संदर्भ में उद्देश्य का वैधिक, मतलब कि आप कौन सा टॉपिक लेके जा रहे हैं, आपने क्या प्लान किया, आप जाते जाते पहले क्या करेंगे, किस तरह से अपने टॉपिक को एलोबरेट करेंगे, किस तरह से बच्चों से एक्सप्लेन करेंगे, बच्चों से कैसे क्वेश्चन करेंगे, ये सारी चीज़ें एक प्लानिंग के तहत होनी चाहिए, जो कि टीचिंग मेथड में आता है।
कहाँ पे आपको क्वेश्चनायर मेथड यूज़ करना है, कहाँ पे आपको जो है लेक्चर मेथड यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये हुआ टीचिंग मेथड। मूल्यांकन की प्रक्रिया, इवैल्यूएशन भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है पाठ्यक्रम को सक्सेसफुल बनाने में। व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन, शिक्षण मतलब कि जो चीज़ें आप बच्चों को दे रहे हैं उससे बच्चों में कितना चेंजेस आया। ऑफ कोर्स हम लोग मार्क्स बेसिस पे जज तो करते ही हैं, लेकिन उनके बिहेवियर में चेंजेस आया है कि नहीं। अगर नहीं आया है तो वो पाठ्यक्रम, वो करिकुलम बेकार है। अगर आया है तो ऑफ कोर्स वो सक्सेसफुल है। फिर आता है प्रतिक्रिया। प्रदर्शन की व्याख्या शिक्षक को पाठ्यक्रम के रूप को सुधारने और संशोधित करने के लिए प्रदान करती है। इसमें क्या होता है, फीडबैक, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फीडबैक। मान लीजिए कि हो सकता है कि जो इवेल्युएशन मैं कर रही हूँ मैं सेटिस्फाइड हूँ, बट मोस्ट ऑफ लोग सेटिस्फाइड नहीं हैं। तो हमारा काम ये होता है कि हम फीडबैक लें कि मोस्ट ऑफ लोग क्या सोच रहे हैं इसके बारे में, ये कितना सक्सेसफुल है। मेरे लिए सक्सेसफुल हो सकता है, बाकी लोग के लिए सक्सेसफुल है कि नहीं। तो फीडबैक एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बोल सकते हैं हम लोग करिकुलम के डेवलपमेंट में। तो ये इम्पॉर्टेंट है। अब आइए बात करते हैं इम्पॉर्टेंस। कितना इम्पॉर्टेंट है पाठ्यक्रम, क्यों इम्पॉर्टेंट है ये तो हम जान चुके। कितना, तो शैक्षिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सबसे पहले तो एजुकेशन जो ऑब्जेक्टिव हम बनाते हैं उसको प्राप्ति के लिए। फिर है कि शिक्षकों के लिए, शिक्षकों को हेल्प हो, शिक्षकों के मानदंड को हेल्प हो, इसलिए सही जगह पे सही टीचिंग मेथड चूज़ किया जाए, इसलिए पाठ्यक्रम भी बनाया जाता है। शिक्षा में इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए, एजुकेशन में जो है इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए, जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए, एग्जैक्ट एक्यूरेट जो है नॉलेज देने के लिए पाठ्यक्रम इम्पॉर्टेंट है। उपयुक्त गतिविधियां और अनुभव प्रदान करना। फिर स्टूडेंट्स को एक्सपीरियंस, मतलब कि जो एज के बच्चे हैं उनको उन्हीं के एज के अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस देना। और ओवरऑल जो है इफ़ेक्ट यही आता है कि जब पाठ्यक्रम सक्सेसफुल हो जाता है तो हमारा ऑब्जेक्टिव अपने आप कामयाब हो जाता है। तो ये हुआ। अब इसके बाद से टाइप्स ऑफ इट देखें तो कौन कौन सा है। सबसे पहले टाइप्स में आप देख लीजिएगा, टाइप्स आपको अलग से भी क्वेश्चन आता है। विषय केंद्रित, सबसे पहले सब्जेक्ट सेंटर्ड होता है पाठ्यक्रम। सेकंड बनता है स्टूडेंट सेंटर्ड, जो आजकल फॉलो किया जाता है स्टूडेंट सेंटर्ड। फिर होता है प्रॉब्लम सेंटर्ड, समस्या केंद्रित। फिर होता है कोर करिकुलम। फिर होता है छिपे हुए या अव्यक्त पाठ्यक्रम, कुछ ऐसे होते हैं जो हाइडिंग रहते हैं। तो ये होते हैं पाठ्यक्रम के प्रकार। जानते हैं विषय केंद्रित मतलब सब्जेक्ट को उसमें मेन रखा जाता है, सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, सब्जेक्ट की क्वालिटी क्वांटिटी पे फोकस किया जाता है। शिक्षार्थी मतलब स्टूडेंट के डेवलपमेंट पे फोकस किया जाता है, स्टूडेंट के ओवरऑल डेवलपमेंट को फोकस किया जाता है। प्रॉब्लमेटिक होता है कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, सिंपल स्मूथ जो है पाठ्यक्रम जाना चाहिए। तो इस तरह से पाठ्यक्रम के प्रकार हैं जिनको आप करेंगे। तो आज हमने सारे जो है वो पॉइंट्स इसमें टच कर लिया। सबसे पहले मीनिंग ऑफ करिकुलम, नेचर ऑफ करिकुलम, करिकुलम डेवलपमेंट, इम्पॉर्टेंस एंड टाइप्स ऑफ इट, ये सारा हम लोगों ने कर लिया है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है लेकिन पूरा देखिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए और आप लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स बना पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, आपको मैं एक और बात बता दूं, अगर आप लोग को जो भी प्रॉब्लम हो रही है या फिर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स, एक्स्ट्रा टॉपिक चाहिए तो आप प्लीज़ हमें वीडियो में कमेंट करके बताइए, जिससे कि हम लोग और से और ज़्यादा आपकी हेल्प कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप अपना ख्याल रखिए और नोट्स बनाते रहिए। टिल देन, हैव अ नाइस डे।